रिमझिम बेटा, इतना क्या सोच रहे हो तुम? स्टे ऑर्डर वापस ले लो। प्रजा देवी माँ के मंदिर की नींव रखने का इंतजार कर रही है। गुप्त नवरात्रे शुरू होने वाले। रिमझिम बेटा, कहीं तुम्हारा इरादा? वो लड़कियां जिनके लिए वहाँ पर कॉलेज बनने वाला था, उन्हें कन्विंस करने में वक्त लग रहा है चाचा साहब। जैसे प्रजा के लिए उनकी भक्ति इम्पोर्टेंट है, वैसे ही उन लड़कियों के लिए उनके इमोशंस। सही कह रही हो तुम। एक आइडिया है, जयपुर में जो कॉलेज है, हम सोच रहे हैं वहाँ के लिए एक बस की फैसिलिटी शुरू की जाए। चाचा साहब, इतना आसान नहीं है। सबके पेरेंट्स आपकी तरह नहीं सोचते हैं। वो अपनी लड़की को ऐसे नहीं जाने देंगे। आपने कहा था ना कि जो एक अच्छी रानी होती है वो अपनी प्रजा को खुश रखती है, तो मैं भी बस वही करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे प्लीज थोड़ा वक्त दीजिए, और अगर मुझे आपकी मदद चाहिए होगी तो मैं आपसे जरूर मांगूंगी। ठीक है बेटा, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। मुझे इस बाबा को जल्द ही एक्सपोज करना होगा, वक्त बहुत कम है। बेटा क्षमा करना, आज रात का भोजन मैं आप लोगों के साथ नहीं कर पाऊंगा। एक हमारे भक्त बहुत जिद्दी है, उनका कहना है कि आज मैं आपके साथ भोजन करना चाहता हूं, तो मुझे उनके यहाँ जाना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं बाबा जी, आप यहाँ पे ठहरे हुए हैं, वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब होगा बाबा जी के झूठ का पर्दाफाश। ये तो तुमने बहुत सही बात बताई रिमझिम। अब हम इस सिद्धि बाबा को उर्फ विनोद आचार्य को अपने हाथों से कॉन्टिनेंटल खाना खिलाएंगे। समीर सिंह शेखावत मेन शेफ और उसकी असिस्टेंट रिमझिम सिंह शेखावत। क्या कहती? बिल्कुल। हम उस बाबा को भरपेट कॉन्टिनेंटल खाना खिलाएंगे और फिर खिला पिलाकर उस ढोंगी को एक्सपोज करेंगे। एग्जैक्टली। दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। आज शाम को अपने पार्टनर के साथ एक इन्वेस्टर के पास जा रहा हूँ। जी। वो इन्वेस्टर बहुत बड़ी पहुंची हुई सिंगर है। वो हमारे 5 स्टार होटल में पार्टनर बनना चाहती है, पैसे लगाना चाहती है। और एक बात याद रखना, सारी तैयारी करके रखना। हो जाएगा। बाकी सब तो ठीक है, पर आप ना बस अपनी मूंछें संभाल लेना। कहीं ऐसा ना हो कि बाबा जी को एक्सपोज करने से पहले ना आप खुद ही एक्सपोज हो जाओ। हम तो अपने मुंह संभाल लेंगे, लेकिन तुम ना अपनी ये चपट चपट करने वाली जुबान संभाल कर रखना। इतनी बड़बोली होने कि वहां पर जाकर के छोटा सा मत बोलना। और वैसे भी हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं हमारी गुरु माँ के घर पर जाकर ऐसे शेफ बन के। रिस्क? इतने भी ना ड्रामेटिक मत बनो, समझे? जब बाबा जी एक्सपोज हो जाएंगे ना तो फिर आपकी गुरु माँ को खुद ही पता चल जाएगा कि जितना बुद्धू मैं समीर को समझती थी ना, उतना बुद्धू वो है नहीं। हम बुद्धू हैं। Of course। कि आधे कद वाले और आधे दिमाग वाले लोगों को ना स्मार्टनेस की कदर ही नहीं होती है, समझी? अच्छा, अगर आप इतने ही स्मार्ट हैं तो फिर बताइए इसमें से नमक वाला डब्बा कौन सा? नमक वाला डब्बा? ऑफ कोर्स मुझे पता है, ये है नमक वाला डब्बा। नमक वाला डब्बा। सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी और चेकिंग द सिक्योरिटी। अगली बार ये वाला मत खोलना, इसमें मिर्ची है। वो तो देख रही हूँ मैं, कितनी टाइट सिक्योरिटी है आपकी। और जो जानबूझ कर क्या लो? कोई प्रूफ है आपके पास? वो देखो, हम शेफ कम नौटंकी वाले ज्यादा लग रहे हैं। क्यों? नहीं नहीं, नौटंकी वालों में भी ना टैलेंट की जरूरत होती है। सेम सेम। तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है ना, हम भी देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है। कैसा लगा? कैसा लगा? ऐसा लगा।
हंसो मत, ऐसे रॉयल शेफ की बेइज्जती होती है। और ऐसे भी तुम क्या ही बनाओगे यहाँ पे? सारी डिशेस तो तुम इंटरनेट पर देखकर बनाती हो। मैं क्यों बनाऊंगी? हेड शेफ तो आप हो ना, रॉयल और हेड शेफ, आपको तो बनाना आता ही होगा। ये ऐसा कोई भी काम नहीं है जो समीर सिंह शेखावत ना कर सके, समझी? सुनो, अब आप ना लड़ाई बाद में करना। बाबा जी भी वहां जाने के लिए रेडी हो रहे होंगे। तुम ना बस अपनी जुबान संभालना, ये बाबा जी को तो हम संभाल लेंगे। देखते हैं शेफ साहब। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। बाबा जी, आपने तो चमत्कार कर दिया। आपकी कृपा से हमारी गोद हरी हो गई है। बाबा जी, हम माँ बनने वाले हैं। अब आई ना ये मेरे झांसे में, अब देखो मैं इसे कैसे लूटता हूँ। बेटा, ये सब भगवान का आशीर्वाद है। डॉक्टरों के चक्कर में मत पड़ना, माता रानी स्वयं उसका ख्याल रखेंगे। जैसा आप कहें बाबा जी। बाबा जी, हम तो जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहेंगे। माता रानी को इसी नाम पर अपने खानदानी हार का चढ़ावा दे देना। पर बाबा जी, वो तो बहुत महंगा है बाबा जी, वो कैसे? बेटा, तू कैसी बात कर रही है? इतने सालों के बाद तेरी सूनी गोद भरने जा रही है और तू महंगा सस्ता कर रही है। तो माता रानी के प्रकोप से नहीं बचेगी। नहीं नहीं बाबा जी, हमें माफ कर दीजिए। आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। हम ले आएंगे वो हार। शेफ साहब, ट्रे में सर्व करते वक्त ना थोड़ा झुकना पड़ता है। ऐसे सीना तान के परेड नहीं निकालते हैं। वो क्या है ना असिस्टेंट, हमने कभी झुकना सीखा ही नहीं है। तो झुकना पड़ेगा, समझे? वरना बाबा जी के एक्सपोज होने से पहले ना साधना देवी आपको एक्सपोज कर देगी कि ये यहाँ पे वेटर कम, वारे ज्यादा लग रहा है। करो। ये क्या एक्सप्रेशन है? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन? ये लो, तुम असिस्टेंट ना, तुम करके दिखाओ कैसे करते हैं। चल क्या? ऐसे ट्रे पकड़ते हैं एकदम सॉफ्ट और चेहरे पे हल्की सी स्माइल। ओह, प्लेजेंट स्माइल। और स्टाफ को ना हंसमुख होना चाहिए, सबका ध्यान उनके ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन तुम तो लड़ाकू, स्माइल होनी चाहिए। ऐसे ऐसे रखा और ये और चले। डांस क्यों कर रहे हो? अबे चलते चलते बर्फ अंदर अंदर तुमको डांस करके नहीं दिखाना अरे तो है। तुमको मजा, बर्फ चली गई अंदर। मैं निकाल दूं? हाँ हम निकाल लेंगे। तुम्हें हंसी आ रही है इस चीज पे? मैं निकाल देती हम निकाल लेंगे। हूँ। आराम से निकाल दे। निकल। हाँ अब काम पर ध्यान दो, समझे? हमारा ध्यान ही था काम पे, वो तो तुम्हारी बर्फ फिसल गई थी। ट्रे गलत थी, पता है? ट्रिक गलत थी, ऐसे ही सर्व ऐसे कुछ नहीं होता, हम दिखाते हैं। दिमाग चल गया क्या आपका? पहले भांडा फोड़ देना है। इतने जोर के चलाओगे तो उन्हें पता नहीं चल जाएगा। मोम के बने हो क्या? थोड़ी सी गर्म बर्दाश्त नहीं कर सकते हो? हाथ चल गया ना तो चिल्ला क्यों रहे हो? सबको पता चल जाएगा। डांस करो क्या? 10 साल के छोटे बच्चे जैसे बिहेव करते हो। बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं। तुम असिस्टेंट कम प्रेशर कुकर ज्यादा हो। हमने उन्हें लोकेशन भेज दिया था, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। फोकस, असली एक्टिंग शुरू, ठीक है? प्रोफेशनल शेफ। आप ना शेफ की तरह काम करना, राजा बन के मत करना, समझे?
मैं शेफ की तरह ही काम कर रहा हूँ, समझी? तुम असिस्टेंट कम और हर चीज में पहले ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। मेरे को मेरे हिसाब से करना है, मैं मेरे हिसाब से करूंगा, तुम अपने हिसाब से करो। ठीक है, मैं अगर हेड कुछ हुआ ना तो मुझे मत बोलना। बाबा जी, आप तो पहचान में भी नहीं आ रहे हैं। आपका रूप तो पूरा ही बदल गया है। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं सिद्धि बाबा नहीं, विनोद आचार्य हूं। खुद साधना देवी को भी नहीं। आज सबको पता चल जाएगा कि ये जो सिद्धि बाबा है ना, यही विनोद आचार्य है। हेलो दिया, मैंने तुम्हें जैसा कहा था ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। सब तैयार है ना? हाँ, मैं तुम्हें मैसेज करूंगी। जो काम मैंने करने के लिए कहा है वही करना। आज पूरी फैमिली को पता चलेगा इस बाबा की सच्चाई। ठीक है? जब से बाबा जी महल आए, सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है ना। एकदम ठीक बात बोली आपने जीजी साहब। क्या मतलब? मतलब कि हम माँ बनने वाले हैं। क्या? ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई। मुबारक हो। थैंक यू जीजी। आप सबको पता है, माता रानी की कृपा है। हम आपके लिए और प्रताप भाई साहब के लिए बहुत खुश हैं। खम्बा घड़ी, खम्मा घड़ी, आप ही का इंतजार हो रहा था। ये बाबा तो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही। मैं तो एक बात तो माननी पड़ेगी, ये जो बाबा है ना, ये भेस लेकर उल्लू बनाने में तो बहुत ही अच्छा है। बाबा बन के लोगों की श्रद्धा के साथ चलता है और विनोद बन के अपनी जेबें भरता है। लेकिन अब इस बाबा का पर्दाफाश करेगी वीरगढ़ की रानी से। बस चाचा साहब और पूरी फैमिली समझ जाए। रिमझिम का मैसेज आ गया। मॉम, बुआ सा, मामी सा, मामा सा, यहाँ आइए, आप सबको कुछ इम्पोर्टेंट दिखाना है। रिमझिम सबको कुछ दिखाना चाहती है। क्या दिखाने वाली हो दिया बेटा? बस थोड़ा सब्र रखिए, सब कुछ पता चल जाएगा। हेलीपैड की परमिशन मैं लेकर आ गया हूँ। इस 5 स्टार होटल में किसी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। इस होटल से फॉरेन टूरिस्ट के डेस्टिनेशन को जयपुर से बदलकर वीरगढ़ करना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं 1 मिनट में आती हूँ। I'm so sorry. अब वहाँ पर चले जाइए, वहाँ पर वॉशरूम है, वहाँ पर जाके क्लीन कर लीजिए। I'm so sorry. बाबा का लाइफ टेलीकास्ट करने का टाइम आ गया है। आज मैं आप सबके सामने इस ढोंगी बाबा की असलियत ला कर रहूं। और इसका असली नाम है विनोद आचार्य। ये एक चालबाज बिजनेसमैन है जो बाबा का रूप लेकर सबको ठग रहा है। क्या है ये सब? कहाँ भाग रहा है इधर?
आप सब देखिए इस ढोंगी बाबा का असली चेहरा। रिमझिम, इस ढोंगी बाबा को सच का पाठ पढ़ाओ। जय माता रानी। ये जो रिमझिम है ना, ये बच्ची बहुत नादान है, इसका थोड़ा ख्याल रखना, ध्यान रखना इस बच्ची का। कहीं इसके उकसावे में जो माता रानी के सच्चे भक्त हैं उनके भक्ति में कमी आ जाए। आप निश्चिंत रहिए बाबा जी, हम आपकी नाक और आंख बन के उस रिमझिम के पास रहेंगे। बाबा जी, माता रानी की जय हो। बाबा जी, आपने कहा था ना हमें कि रिमझिम पे नजर रखनी है, तो हमने सोचा आपको बता दें कि वो अभी अभी समीर बन्ना के साथ शेफ के कपड़े पहन के कहीं निकली है, और वो तो बोल रहे थे कि किसी विनोद आचार्य का खुलासा करने जा रहे हैं। रिमझिम, तू डाल डाल, तो मैं बात बात। तूने अपना गेम खेला, अब हम अपना गेम खेलेंगे। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाउ डेयर यू! तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? अरे सर, मिस्टेक हो गई, हमें लगा कोई और है, किसी और को पकड़ना था, गलती से आप आ गए। रियली सॉरी, पता नहीं था कैसे हुआ। क्या बकवास है ये? साधना जी, इसीलिए आपने हमको यहाँ बुलाया था, हमारा इंसल्ट करने के लिए? पता नहीं कैसे लोगों को काम पर रखा है। मुझे रिकॉर्ड कर रहे थे, मुझे 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकना है। आचार्य जी सुनिए तो, सुनिए। आखिर चल क्या रहा है? इनके साथ बदतमीजी किसने की? तुमसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई ना रिमझिम? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले तो आप मुझ पर विश्वास कर रहे थे ना, लेकिन जब मैं उनकी असलियत प्रूव नहीं कर पाई तो अब पार्टी बदल रहे हो। आपने भी तो सुना था ना अपनी गुरु माँ को उस विनोद आचार्य के साथ बात करते हुए। पार्टी नहीं बदल रहा है, हमने सिर्फ उनसे बात करते हुए सुना था, लेकिन ये नहीं पता था कि विनोद आचार्य और बाबा जी दोनों एक हैं। ये खबर तुम लेकर आई थी ना हमारे पास, तो हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि क्या तुमने कुछ गलत सुना? मैंने सब ठीक सुना समीर। वो जो बाबा है ना, वो 1 नंबर का पाखंडी है। वो हमारे साथ गेम खेल रहा है, पता नहीं कैसे उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया। पर आपको तो मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तो आप तो मुझे गलत ही समझ रहे होगे। ठीक है, आपको मेरा साथ देने की कोई जरूरत नहीं। मैं अकेले उस ढोंगी की असलियत सबके सामने लाकर रहूंगी। चाचा से को फोन। हेलो रिमझिम, जल्दी महल वापस आओ। चाचा सर, मुझे बस थोड़ी देर दीजिए, मैं आज। अगर तुम जल्दी वापस नहीं आई तो हम समझेंगे कि तुम रानी की कुर्सी पर बैठकर बेटी होने का कर्तव्य भूल चुकी हो। चाचा सर, चाचा सर को फोन है, मुझे महल वापस जाना होगा। आप भी चेंज करके जल्दी आ जाओ। आप कहाँ जा रही है? I'm so sorry। रुकिए, आप किधर भाग रहे हैं? तभी हम सोचे कि विनोद आचार्य जी किस नौकर के बारे में बात कर रहे थे। आखिर कौन है जो साधना देवी की पार्टी खराब करना चाहते हैं? हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ऐसा काम तो सिर्फ एक सौतेला ही कर सकता है। आखिर क्यों किया आपने ऐसा? एक तरफ आप
हमसे संगीत सीखने आए हैं और दूसरी तरफ भेस बदल के हमारे ही घर में घुस के हमसे बदला लेने आए हैं। क्यों? क्या चाहते हैं आप? नहीं करो, आप गलत समझ रही हैं। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम यहाँ पर किसी और को पकड़ने के लिए आए थे। बस बहाने बनाना बंद कीजिए। हमने आपको अपना शिष्य बना के अपने साथ रखा और आप अपने पिता से इतनी नफरत करते हैं कि उस वजह से आप वीरगढ़ का भला होने से रोक रहे हैं। और ये सब आपने इसलिए किया ताकि हीरगढ़ को 5 स्टार होटल की डील ना मिले। इसका मतलब कि आप ये... हाँ, इस होटल के बनने से हमें भी फायदा है और आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, इस होटल को बनने से नहीं रोक पाएंगे। माफ कीजिए, हमने आपको गुरु जरूर माना है, लेकिन लोगों की आस्था का फायदा उठाकर मंदिर की आड़ में एक कारोबार हम नहीं होने देंगे।